दोस्तों नमस्कार। मैं बेनीराम यादव आपके समक्ष उपस्थित हूँ। राजनीतिक हलचल लेकर के आज पूरे देश में हलचल महाकुंभ की है, क्योंकि महाकुंभ 12 साल पे होता है। इसी को लेकर के आज मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूँगा महाकुंभ के ऊपर, क्योंकि जब जब महाकुंभ होता है तो एक होड़ मचती है। आस्थावानों की आस्था वाले महाकुंभ में जाते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, अपनी अपनी आस्था मांगते हैं, फिर अपने अपने घरों को चले आते हैं। इसी तरीके से देवता और दानों ने अपनी सारी आस्थाओं को भोग लिया। जल के जितने साधन थे भोग लिए, थल के जितने साधन थे भोग लिए। देवता और दानों दोनों स्वार्थी होते हैं, दानों भी स्वार्थी हैं और देवता भी स्वार्थी होते हैं। दोनों के अंदर लालच होता है और एक दूसरे के प्रति दोष भावना भी बहुत बड़ी होती है। देवताओं और दानवों की पटती भी कभी नहीं है। अंतर इतना है कि जो देवता हैं इनका मुख सत्य की तरफ रहता है, आत्मा से अलग रहते हैं। ये आत्मा में इनके सत्य नहीं है, लेकिन इनका मुख सत्य की तरफ रहता है। और जो दानव होते हैं ये मुख से भी असत्य के तरफ हैं और पेट से भी असत्य के तरफ हैं, इसलिए इनकी पटती नहीं कभी। आप लोगों ने तमाम कहानियाँ कथाएं सुनी होगी। एक बार देवता और दानवों ने सारे भोग भोगने के बाद सोचा कि अमृत तो कहाँ मिलेगा। अब सब कुछ हम लोगों ने भोग लिया है, अब अमृत तो कहाँ मिलेगा, इसकी खोज की जाए। इसी खोज को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज हम लोगों को अब आप अमर करिए। भगवान विष्णु ने कहा हम अमर नहीं कर सकते हैं किसी को, एक उपाय बताता हूँ जहाँ आप लोगों को अमृत तो मिल सकता है। आप लोग समुद्र मंथन करिए। आप लोगों ने समुद्र मंथन की तमाम कथाएं सुनी होंगी। और देवता और दानव इस बात को लेकर के एक हुए। बाकी किसी बात पे एक नहीं होते हैं, अलग रहते हैं, लेकिन अमर होने के लिए सब एक हैं। आज कुंभ में जो पहुंच रहे हैं, महाकुंभ प्रयागराज में, वे माया मोह से क्या ऊपर उठ गए हैं? माया मोह की आस्था लेकर के कुंभ में गए हैं, अपनी अपनी कामनाओं को लेकर के। अब ये दोनों मथने के लिए तैयार हो गए। बासुकी नाग का इचना बनाया गया और मंदराचल पहाड़ की मथनी बनाई गई। भगवान विष्णु नीचे कछुआ बन करके अपनी पीठ लगा दिए, क्योंकि ये उन्होंने सोचा कि ये रुकेगा कहाँ। वैसे बात तो ये है आत्मा मथने की, समुद्र मथने की नहीं, क्योंकि अमृत तो कहीं नहीं है। अमृत तो है अगर तो आपके अंदर है, अमृत तो आपके अंदर है और कहीं अमृत तो नहीं है, क्योंकि जीव आत्मा आपकी अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता है। और शरीर से आप जीवित रह नहीं सकते हैं, वो चाहे देवता हो चाहे दानव हो। मरण ही सत्य है और सारा सब असत्य हो सकता है संसार में, लेकिन मरण असत्य नहीं हो सकता है, मरण ही सत्य है। मथने को शुरू किया, तब निकला वहां से क्या? अमृत के चक्कर में
विष निकल आया, जिसे कुंभ कहते हैं। वो कुंभा निकला था घड़ा। ज्यों ही घड़ा निकल के आया त्यों ही जलने लगा। विष की ज्वाला से सब संसार जलने लगा। देवता और दानव भी जलने लगे। दोनों घबराए, कहा अच्छा मथा हम लोगों ने समुद्र को, अमृत के लिए मथ रहे थे, विष निकल पड़ा। अब ये भागे भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने कहा कि ले आओ। भगवान शिव उस घड़े को लेकर के और विष को पी गए। यह है शिवत्व, यह शिवत्व है, सत्य है। उस जहर को उन्होंने कंठ के नीचे नहीं जाने दिया, हलाहल को कंठ में रोक लिया और अपना आत्मा पवित्र उनकी बनी रही। ये शिवत्व है। देवता और दानव दोनों में संघर्ष होता रहता, लेकिन जब देवता पिटते हैं तब उनकी समझ में आता है, वह भागते हैं देवताओं के तरफ, भगवान शिव के यहाँ। और दानव जब पिटते हैं तो ये देवताओं के तरफ नहीं कभी भागते। इनके गुरु अलग हैं। शुक्राचार्य, चाहे असुराचार्य कहें चाहे शुक्राचार्य कहें, ये उनकी शरण में जाते हैं कि मुझे बचा लो। इसी तरीके से आज जो महाकुंभ हो रहा है, उसी महाकुंभ में सरकार वाही लूटने के लिए सबको न्योता बांट रही है। पत्रकार भी उनसे सवाल ऐसे कर रहे हैं कि मानो मेला उन्हीं का है। पत्रकार ऐसे सवाल कर रहे हैं कि आप पूर्व मुख्यमंत्रियों को न्योता देंगे? न्योता क्या ये सरकार का मेला है? सरकार का मेला नहीं है। हजारों साल से इसकी परंपरा चली आई है मेले की। जब जब मेला लगता है तो वहाँ श्रद्धालु जुटते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। सरकार वाही लूटने में पड़ी हुई है। हमने देखा एक बुजुर्ग ने चिल्ला चिल्ला कर गाना गा करके कह रहा था कि इस सरकार में यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हम 1 किलोमीटर दूर तक पानी लेने के लिए गए थे और हमारी बुढ़िया भी चुटा गई। और एक हरियाणा से महिला आई थी जो अपनी व्यथा को बयां कर रही थी। उसने कहा कि सब खुले आसमान के नीचे यहाँ रहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। पत्रकारों से कहा कि आप वीडियो बनाकर डालिए, कम से कम सरकार के आंखें खुलें। और यहाँ लोग परेशान हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। सरकार कह रही कि 10,000 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा? 2 लाख करोड़ का हम व्यवसाय करेंगे इसमें। ये हालत कुंभ की है कि जहाँ हालत ठीक नहीं है। सरकार की मंशा, इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हर जगह झूठ का प्रयोग करते हैं। चाहे जिस बात को इन्हें उड़ाना हो उसमें झूठ प्रयोग करते हैं। झूठ का हवाई जहाज ये चलाते हैं, असत्य का हवाई जहाज चलाते हैं, सत्य का कभी नहीं। झूठ का सहारा लेकर के ये हर काम को करते हैं। जय हिंद, जय भारत।